हाय गाइस, सिने गाय के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा शी हल्क के एपिसोड नंबर 4 को, जिसमें हम देखेंगे कि शी हल्क डेटिंग कर रही है, वोंग भी वापस आ गया है और इसके अलावा हमें घोस्ट राइडर से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। सो लेट्स बिगिन। शी हल्क के एपिसोड 4 का टाइटल है इज दिस नॉट रियल मैजिक। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक मैजिशियन डोनी ब्लेज को, और अगर आपने इसके नाम पर ध्यान दिया है तो आप जान जाएंगे कि इसका नाम मार्वल के एक और कैरेक्टर से काफी ज्यादा सिमिलर है, जिसका नाम है जॉनी ब्लेज और जिसे हम घोस्ट राइडर के रूप में भी जानते हैं। एनीवे, डोनी ब्लेज ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को अपना मैजिक दिखाता है, लेकिन उन लोगों को इसके मैजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सब लोग बोर हो रहे होते हैं। तब डोनी ब्लेज उन लोगों से कहता है कि अब मैं आपको मेरी सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ और इसके लिए मुझे एक वॉलेंटियर की जरूरत है। तब ऑडियंस में से एक लड़की उसके पास जाती है जिसका नाम होता है मेडिसन, और वो काफी ज्यादा नशे में होती है। और फिर डोनी ब्लेज स्लिंग रिंग का यूज करता है। तभी हमें उसके गले में एक नेकलेस दिखाई देता है जिससे हमें मून नाइट का रेफरेंस मिलता है, और इसी तरह की स्लिंग रिंग का यूज वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज भी करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी को भी अदर डायमेंशन या अदर लोकेशन में भेज सकते हैं। और फिर डोनी ब्लेज उस स्लिंग रिंग का यूज करके एक इंटर डायमेंशन पोर्टल खोलता है और गलती से मेडिसन उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं काठमांडू नेपाल में वोंग टीवी देख रहा होता है और तभी वहां मेडिसन उस रिंग के थ्रू टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है। तब वोंग मेडिसन से पूछता है, क्या तुम्हें किसी सिरफिरे मैजिशियन ने इंटर डायमेंशन ट्रेवल करवा दिया? तब मेडिसन कहती है, हाँ, उसने मुझे यहाँ नहीं किसी दूसरे डायमेंशन में भेजा था, जहाँ एक बकरी ने मुझे अपने खून की 6 बूंदों के बदले एक लावे के कुएं से बचाया था। और तभी हम देखते हैं वोंग टीवी पर सोप्रानो सीजन 5 का एपिसोड नंबर 12 लॉन्ग टर्म पार्किंग देख रहा होता है, जिसमें काफी बड़ा सस्पेंस होता है। लेकिन मेडिसन उस सस्पेंस के बारे में वोंग को बता देती है, जिससे वोंग काफी दुखी होता है और वो कहता है अब डोनी ब्लेज को सबक सिखाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं जेन को, जो 4th बॉल ब्रेक करके ऑडियंस से कहती है, शायद आप लोग वोंग को देखकर काफी खुश हैं और हफ्ते भर ट्विटर पर वोंग ही छाया रहेगा। तभी हम देखते हैं वहां जेन के फादर आते हैं और उनके पास बहुत सारे सेफ्टी से रिलेटेड सामान होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, पेपर स्प्रे और एक फावड़ा। वो जेन से कहते हैं, कल तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था तो इसीलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए यह सारा सामान लेकर आया हूँ। तब जेन उनसे कहती है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं शी हल्क हूँ। इसके बाद जेन अपने ऑफिस जाती है और फिर वहाँ वोंग भी आ जाता है और वो शी हल्क से डोनी ब्लेज की कंप्लेन करता है और कहता है डोनी ब्लेज कमरताज में मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, लेकिन उसकी कुछ गलत हरकतों के कारण उसे कुछ दिन में ही वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन अब वो इंटर डायमेंशन पोर्टल्स का गलत यूज कर रहा है, जिससे कि दूसरे आयामों के जानवर हमारे आयाम में आसानी से आ सकते हैं, जिससे इंसानों को काफी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी इन हरकतों पर रोक लगे। तब शी हल्क वोंग से पूछती है, क्या आपके पास इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है या कोई लीगल नोटिस है जो यूएस गवर्नमेंट से बना हो? क्योंकि अगर हम जज के पास बिना कागजों के गए तो जज हमें कोर्ट में खड़ा ही नहीं होने देगा। तब वोंग शी हल्क से कहता है, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई पेपर तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक गवाह जरूर है जिसे मैं कोर्ट में लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जेन और वोंग डोनी ब्लेज के ऑफिस में जाते हैं और उसे एक नोटिस देते हैं और कहते हैं, अब तुम कोई भी जादू की ट्रिक नहीं करोगे क्योंकि इससे इंसानों को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तब डोनी ब्लेज उनसे कहता है, मैं इसके लिए तुम दोनों को कोर्ट में घसीट सकता हूँ। तब शी हल्क उससे कहती है, ठीक है, फिर कोर्ट में ही मुलाकात होगी। इसके बाद जेन उसे डेटिंग ऐप पर मिले हुए लोगों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन वो सभी के सभी डम्ब होते हैं और जेन को ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसे वो डेट कर सके। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है और जज शी हल्क से कहती है, इस केस की सुनवाई के लिए पेपर्स और गवाहों की जरूरत होगी, तो आपके गवाह कहाँ हैं? इसके बाद वोंग पोर्टल के थ्रू मेडिसन को यहाँ बुला लेता है और फिर वो गवाही देती है और कहती है, हाँ, डोनी ब्लेज ने मुझे गायब किया था
और मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एक सीक्रेट डील साइन करी थी किसी के साथ, सो इसलिए मैं नहीं बता सकती। इसके बाद जज मेडिसन के बयान से संतुष्ट नहीं होती है और वो केस को 1 हफ्ते के लिए टाल देती है और कहती है इसकी सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। इसके बाद हम देखते हैं जेन अपनी डेटिंग प्रोफाइल को जेन से शी हल्क में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि उसे जेन के रूप में कोई भी अच्छे लड़के नहीं मिल रहे थे और जैसे ही वो अपनी डेटिंग प्रोफाइल को शी हल्क में कन्वर्ट करती है उसे बहुत सारे डेटिंग के ऑफर आते हैं और वो फाइनली एक बंदे को डेट करती है और उसे अपने घर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोनी ब्लेज एक बार फिर जादू दिखा रहा होता है और वो फिर से एक पोर्टल खोलता है जिससे एक कबूतर बाहर आता है और वो बाहर आकर एक अंडा देता है जिससे एक क्रीचर बाहर निकलता है जिससे वहां बैठी ऑडियंस काफी हैरान होती है। लेकिन वो डोनी ब्लेज के इस मैजिक के लिए तालियां बजाते हैं और फिर डोनी ब्लेज एक और पोर्टल खोलता है ताकि उस क्रीचर को वापस भेज सके, लेकिन वो क्रीचर तो जाता नहीं है और उस पोर्टल से और भी बहुत सारे क्रीचर्स बाहर निकल जाते हैं जिससे वहां मौजूद लोग काफी डर जाते हैं और वहां हड़कंप मच जाता है। इसके बाद डोनी ब्लेज वोंग से हेल्प मांगता है और फिर वहां वोंग आता है, लेकिन वोंग से भी यह सब कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं। तब वोंग शी हल्क से हेल्प मांगता है। इसके बाद वोंग एक डायमेंशन खोलता है और शी हल्क की मदद से उन सब क्रीचर्स को उस डायमेंशन में भेज देता है। इसके बाद शी हल्क वापिस अपने घर आ जाती है जहां उसका वो बंदा वेट कर रहा होता है जिसे उसने डेट के लिए चुना था। और अगली सुबह जब वो बंदा जेन को देखता है कि वो शी हल्क से जेन में कन्वर्ट हो गई है तो उसका जेन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेन थोड़ी दुखी होती है और इसके बाद जेन को एक लेटर मिलता है जिसमें था टाइटेनिया की तरफ से एक लीगल नोटिस जिसमें यह लिखा था कि शी हल्क नाम उसने पहले ट्रेडमार्क करवा लिया था, इसलिए शी हल्क नाम उसका है और जेनिफर उस नाम को यूज नहीं कर सकती है और तुम अभी शी हल्क नाम को यूज कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। और यहीं एपिसोड 4 खत्म हो जाता है और लास्ट में एक मिड क्रेडिट सीन है। लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट में हम वो मिड क्रेडिट सीन देखते हैं जिसमें वोंग और मेडिसन किंग एक साथ बैठे होते हैं और वो ड्रिंक से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है और मुझे यहाँ अभी कौन सी ड्रिंक पीने के लिए मिल सकती है। और यहीं एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।